गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज क्लास 9 की बारी है और मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का जो सीरीज चल रहा था उसी का अगला क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। और चूँकि एग्जामिनेशन करीब है इसलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है, फार्मूला कंट्रोल रहना चाहिए। अब देखिए, आज जो मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ वो MCQ टाइप क्वेश्चन है। इसमें कुछ ऑप्शंस दिए रहते हैं और बहुत स्टूडेंट्स जो है सो अंदाज से उसमें टिक मार देते हैं, लेकिन वो 100% सही होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसलिए उसको सॉल्व करके ही देखना बहुत ज़रूरी है। देखिए क्वेश्चन है क्या और करना कैसे है। तो क्वेश्चन है द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर इज 196 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, देन द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। अब देखिए क्या है सॉल्यूशन में, ध्यान दीजिए। यहाँ दिया हुआ है सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर। अब सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर का मतलब कहीं भी सरफेस एरिया सिर्फ दिया हुआ है, इसका मतलब वो टोटल सरफेस एरिया हो गया। वैसे लेटरल सरफेस एरिया दिया जा सकता है, कर्व सरफेस एरिया दिया जा सकता है, उस समय लेटरल और कर्व भी रहेगा, लेकिन सिर्फ सरफेस एरिया है तो इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया रहेगा। यह क्वेश्चन जो है द सरफेस एरिया के जगह द टोटल सरफेस एरिया भी लिखा जा सकता है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिए। तो सरफेस एरिया का मतलब हो गया टोटल सरफेस एरिया, तो यहाँ लिखना होगा कि टोटल सरफेस एरिया यानी TSA ऑफ ए स्फीयर इज इक्वल टू कितना है 196 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, 196 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फार्मूला क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फार्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ 4 पाई आर स्क्वायर लिखना है और यहाँ क्या होगा 196 पाई, क्या लिखना है 196 पाई। अब देखिए तो दिस मच इम्प्लाई, एक बार और इसको डिट्टो वैसे ही लिख देना है 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 196 पाई। अब पाई में पाई कैंसिल हो गया। अब क्या होगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 196, अब बाई ये क्या है 4, यहाँ 4 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, इसको अगर हम कैंसिल करते हैं तो 4 4 जा 16, अब 4 9 जा 36, यानी कितना हो गया 49। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 49, देयरफॉर आर इज इक्वल टू कितना होगा अंडर रूट 49, यानी कितना, थोड़ा ध्यान दीजिए 7 cm, यानी क्या होगा इसका 49 का स्क्वायर रूट 7 हो जाएगा। और चूंकि cm आते जा रहा है ऊपर से, इसलिए यहाँ 7 cm हो जाएगा। और इस तरह से ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इफ द वॉल्यूम ऑफ ए हेमिस्फीयर इज 18 पाई cm क्यूब देन इट्स रेडियस विल बी। अब 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब देखिए हेमिस्फीयर और स्फीयर 2 होता है। तो हेमिस्फीयर का मतलब होता है हाफ ऑफ हेमिस्फीयर, सॉरी हाफ ऑफ स्फीयर। स्फीयर का आधा यानी कटोरा टाइप का। तो अब उसी का वॉल्यूम यहाँ दिया हुआ है 18 पाई cm क्यूब, तो कह रहा है कि उसका रेडियस क्या होगा। यही 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब देखिए सॉल्यूशन में क्या करना होगा। सबसे पहले तो लिखना है ये वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू कितना दिया है 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब हेमिस्फीयर का वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, इसको तो जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो स्फीयर का फार्मूला क्या होता है वॉल्यूम का 4/3 पाई आर क्यूब। तो हेमिस्फीयर का मतलब होता है हाफ ऑफ स्फीयर। तो 4/3 पाई आर क्यूब को अगर हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, उसका हाफ कर देते हैं, तो क्या होगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो बस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर की जगह क्या लिखना है 2/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू कितना 18 पाई, ठीक है। अब देखिए अब इसमें क्या है, पाई दोनों तरफ है वो कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करना है, जो 2r क्यूब इज इक्वल टू कितना 18 इंटू 3, ये 3 जो है यहाँ क्या है डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ क्या होगा r क्यूब इज इक्वल टू कितना 18 इंटू 3,
और 2 जो है सीधा मल्टीप्लाई है, इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा, यानी 2 9 जा कितना होगा 18, इसको कैंसिल कर देंगे तो क्या होगा 2 9 जा 18। ठीक, अब आर क्यूब इज इक्वल टू कितना हो गया 9 3 जा 27, यानी 9 को भी आप 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, और 103 तो है ही, तो आर अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 3 इंटू 3 इंटू 3, मतलब स्क्वायर रूट में क्या होता है पेयर के बदले एक ठो बाहर निकलता है, और क्यूब रूट में क्या होता है 3 ठो के बदले एक ठो बाहर निकलता है, तो 3 ठो 3 है, 1 ठो 3 बाहर निकलेगा, यानी आर इज इक्वल टू कितना हो गया 3cm। अब 3cm जो हुआ यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया सी, और यही इसका आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर इज 154 cm स्क्वायर, देन द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज। अब 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अब क्या क्या चीज़ इसमें गिवन है उस पर आपको ध्यान देना है। तो सरफेस एरिया दिया हुआ है स्फीयर का कितना 154 cm स्क्वायर, तो इससे पहले क्या करना होगा रेडियस निकालना है, और रेडियस निकालने के बाद इसके बाद वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर निकलेगा। अब इसमें से खोजना है कि चारों ऑप्शन में से कौन सही है, थोड़ा ध्यान दीजिए। सॉल्यूशन में सबसे पहले सरफेस एरिया कितना दिया हुआ है ऑफ स्फीयर, लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं, स्फीयर का क्वेश्चन है, यानी कितना 154 cm स्क्वायर। ठीक है, अब सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 cm स्क्वायर। अब यहाँ क्या होगा 4, अब पाई के जगह कितना होगा 22/7, और यहाँ क्या हो गया आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154। अब देखिए, अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो 4 इंटू 22 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 इंटू 7। क्यों, क्योंकि 7 यहाँ डिवाइड है, इस साइड आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब क्या निकालना है आर स्क्वायर इज इक्वल टू, अब 154 इंटू 7 है ना, अब बाई 4 इंटू 22। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, अब 22 7 जा कितना होता है 154, तो आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, आर इज इक्वल टू 7 इंटू 7, अब बाई 4 के जगह हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2। अब इधर आ जाइए, अब यानी आर कितना निकला 7/2। क्यों, क्योंकि डबल 7 का सिंगल 7 बाहर आएगा, डबल 2 का सिंगल 2 बाहर आएगा, इतना सेंटीमीटर हो गया, ये आर निकला। अब निकालना है क्या चीज़ वॉल्यूम, तो वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम में क्या लिखना होगा, किसका वॉल्यूम स्फीयर का, तो 4/3 पाई आर क्यूब फार्मूला होता है, इसको याद रखना बहुत जरूरी है। 4/3 पाई के जगह 22/7 और आर क्यूब है, आर के जगह कितना निकला है 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2। अब देखिए 7 1 जा 7 हो गया कैंसिल, 2 2 जा 4 हो गया, फिर 2 1 जा 2 हो गया, और 2 से इसको हम कैंसिल करते हैं तो 11 2 जा कितना होगा 22। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब 7 7 जा 49 इंटू 11, ऊपर में क्या बचा 7 7 जा 49, और उसको इंटू 11 करेंगे तो कितना होगा 539 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 11 9 जा 99, 11 4 जा 44 और 9 53, और नीचे क्या हो जाएगा 3। अब इसी को क्या करते हैं, अगर हम डिवाइड करते हैं तो कितना होगा 17 3 जा 51 और 3 9 जा 27 और 2, यानी कितना 179 कंप्लीट 2/3 cm क्यूब, और यही इसका आंसर होगा। और ऑप्शन नंबर इसमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, तो ए, यानी ऑप्शन नंबर ए, और यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज लगातार हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।